नमस्कार हिंदुस्तान, आप देख रहे हैं यूआईपी न्यूज में आपके साथ आशु धारीवाल। वक्त हो गया है सुबह की 10 बड़ी खबरों का, करते हैं शुरुआत। लोकसभा चुनाव के 6 चरणों का मतदान हो चुका है। 1 जून को 7वें चरण के लिए मतदान होगा। इसके लिए चुनाव प्रचार आज शाम थम जाएगा। 7वें चरण में 8 राज्यों और केंद्र शासित राज्यों की 57 सीटों पर वोटिंग होगी। इसमें उत्तर प्रदेश की 13 सीटें, बिहार की 8, ओडिशा की 6, झारखंड की 3, हिमाचल प्रदेश की 4, पश्चिम बंगाल की 9 और चंडीगढ़ की 1 सीट शामिल है। भारत के चुनाव आयोग ने ओडिशा के मुख्य चुनाव अधिकारी को ओडिशा में एग्जिट पोल के नतीजों के प्रसारण के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार एक टीवी चैनल के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। ईएसआई ने 28 मार्च 2024 के अपने आदेश के तहत 19 अप्रैल 2024 सुबह 7 बजे से 1 जून 2024 शाम 6:30 तक की प्रतिबंधित अवधि अधिसूचित की थी। भारत पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप मैच पर आतंकी हमले का छाया है साया। ISIS से जुड़े संगठन ने वीडियो जारी कर दी है धमकी। T20 वर्ल्ड कप का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। भारतीय समय अनुसार 2 जून से इसे टूर्नामेंट में शुरुआत हो रही है। हालांकि फैंस को सबसे ज्यादा इंतजार 9 जून को न्यूयॉर्क में होने वाले भारत पाकिस्तान मैच की है। अब इस मैच पर आतंकी हमले का साया है। ISIS से जुड़े एक आतंकी संगठन ने वीडियो जारी कर लॉन वुल्फ हमले की धमकी दी है। न्यूयॉर्क पुलिस के शीर्ष अधिकारी ने सुरक्षा कर्मियों को हाई अलर्ट करते हुए चेतावनी दी है। भारत पाकिस्तान महामुकाबला 9 जून को न्यूयॉर्क के नसाउ काउंटी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा और इसी के साथ अब सुरक्षा के सारे यहाँ पर बता दें कि इंतजाम कर दिए गए हैं। राजधानी गर्म द्वीपों का शहर बनती जारी है। इसके तापमान में बीते 1 दशक में औसत 7 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2014 की मई में अमूमन 30 से 33 डिग्री तक गर्म रहने वाली दिल्ली में मई 2024 में 40 डिग्री तक गर्म है। इससे अभी राहत के आसार नहीं है। पूर्वानुमान की जून के पहले सप्ताह तक लोग 40 डिग्री के ऊपर ही तपिश झेलते रहेंगे। तापमान में बीते 1 दशक में औसत 7 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2014 की मई में अमूमन 30 और 33 डिग्री गर्म रहा था मौसम, तो 24 में 40 डिग्री और इसी के साथ बड़ी भविष्यवाणी ये है कि अभी जून के पहले हफ्ते तक कम से कम 40 से 45 डिग्री तापमान दिल्ली में बना रहेगा। दिल्ली के द्वारका से आया एक अजीबोगरीब मामला सामने। कैसे एक युवती डिलीवरी बॉय बनकर पहुंची अपने ही पड़ोसन को लूटने। यहाँ पर चंद्रकांता नाम की एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई। उसने बताया कि 11:30 बजे जब वह घर पर थी तो एक कोरियर डिलीवरी वाला आया और उससे रिसिप्ट पर दस्तखत करने के लिए पेन मांगा। पुलिस अधिकारी ने आगे बताया कि जैसे ही वह अपने घर में अंदर गई, व्यक्ति ने उसका पीछा किया और उसे अचानक पकड़कर खिलौने वाली पिस्तौल से कई बार उस पर हमला किया, जिससे उसके शरीर से खून बहने लगा। हमलावर ने अपना चेहरा तौलिए से ढका हुआ था और उसने हेलमेट पहना हुआ था और हाथों में दस्ताने भी पहने हुए थे। द्वारका पुलिस उपायुक्त अंकित सिंह ने बताया कि जब कांता ने मदद के लिए आवाज लगाई तो हमलावर तुरंत मौके से भाग गया। जेसीबी ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज की जांच करने के बाद पुलिस ने हमलावर की पहचान की और सोमेश विहार से एक खाली घर से रेखा को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान संदिग्ध, जो सिविल डिफेंस वॉलंटियर के रूप में काम करती है लेकिन अब बेरोजगार है, उसने बताया कि उसे घर चलाने में दिक्कत हो रही थी, जिसके चलते उसने इस घटना को अंजाम दिया। केरल और पूर्वोत्तर में दस्तक दे सकता है मानसून। रिकॉर्ड तोड़ गर्मी से मिल सकती है राहत। दक्षिण पश्चिम मानसून पूर्वानुमान से एक दिन पहले यानी कि आज गुरुवार को केरल तट और पूर्वोत्तर से कुछ हिस्सों में दस्तक दे सकता है। भारत मौसम विभाग ने बुधवार को बताया था कि अगले 24 घंटों के दौरान केरल में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी रहेंगी। मौसम कार्यालय ने 15 मई को केरल में 31 मई तक मानसून के दस्तक देने का अनुमान जताया था। IMD केरल में मानसून के आगमन की घोषणा तब करता है जब 10 मई के बाद किसी भी समय केरल में 14 केंद्रों और पड़ोसी क्षेत्रों में लगातार 2 दिनों तक 2.5 मिलीमीटर या उससे अधिक वर्षा होती है। इसके अलावा आउटगोइंग लॉन्वेज पैच
आउटगोइंग लॉन्ग वे रेडिएशन से कम होने और हवाओं की दिशा दक्षिण पश्चिम की ओर से होने पर ध्यान दिया जाता है। तो यही आंकड़े यहाँ पर मापे गए हैं, जिसके बाद बड़ा ऐलान कर दिया गया है कि जल्द ही अब दक्षिण और पश्चिम में केरल के पूर्वोत्तर में दिख सकते हैं मानसून का आगमन। हार्दिक पांड्या से तलाक की खबरों के बीच में नताशा स्टैनकोविक ने शेयर की अपनी पहली फोटो। क्रिकेटर हार्दिक पांड्या की पर्सनल लाइफ चर्चा का कारण बनी हुई है, जिसका कारण उनकी वाइफ नताशा स्टैनकोविक से तलाक की खबरें हैं। दरअसल कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया है कि एक्ट्रेस और क्रिकेटर अब तलाक लेने वाले हैं। इस बीच इंस्टाग्राम पर नताशा ने पोस्ट शेयर की है, जिसमें वह मिरर सेल्फी लेती हुई दिख रही है। हालांकि दूसरी फोटो ने फैंस को कंफ्यूज कर दिया है और लोगों के रिएक्शन यहाँ नजर आ रहे हैं। वहीं कई लोग उन्हें ट्रोल भी कर रहे हैं। इंस्टाग्राम पर कुछ खास इमोजी के साथ एक्ट्रेस नताशा ने 2 तस्वीरें शेयर की, जिसमें पहली फोटो में वो एलिवेटर में मिरर सेल्फी लेती दिख रही हैं, तो इसके बाद दूसरे वाले में वो व्हाइट टॉप और डेनिम में नजर आ रही है। वहीं दूसरी फोटो में यूशु और उसके साथ बच्ची चलती हुई दिख रही हैं और इन फोटोज को लेकर फैंस अब फिर से डाइवोर्स से हटकर इस तस्वीरों के जरिए नताशा की जिंदगी को एक अब अलग ही एंगल पर ले जाकर देख रहे हैं। साउथ के सुपरस्टार और अखंडा एक्टर नंदमुरी बालकृष्ण बुधवार के बाद से सुर्खियों का हिस्सा बन गए हैं। उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसके बाद से हर कोई उन पर भड़कता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, सोशल मीडिया पर नंदमुरी को जमकर ट्रोल किया जा रहा है। बुधवार की ये वीडियो आज तड़के से कुछ ज्यादा ही सुर्खियों में बनी हुई है। नंदमुरी बुधवार की शाम को एक्ट्रेस अंजलि की आने वाली फिल्म गैंग्स ऑफ गोदावरी की प्री रिलीज इवेंट में गए थे, जहां पर उन्होंने कुछ ऐसा किया कि उनकी वीडियो वायरल हो गई। नंदमुरी जब फिल्म के प्रमोशन के लिए स्टारकास्ट के साथ स्टेज पर पहुंचे तो तभी वहां सब लाइन में खड़े हो रहे थे। इस बीच आगे बढ़ने के लिए उन्होंने अंजलि को इतनी जोर से धक्का दिया कि वह गिरते गिरते बची। अंजलि के साथ मौजूदा वहां बाकी सारे स्टार्स ये देखकर चौंक गए। हालांकि अंजलि जोर जोर से हंसकर इस बात को टालने लगी। उन्होंने नंदमुरी की इस हरकत को वहां पर संभाल लिया, लेकिन जब से ये वीडियो वायरल हो रही है तभी से लगातार नंदमुरी के फैंस उन्हें ट्रोल कर रहे हैं और इसी के लिए अंजलि के लिए आवाज उठा रहे हैं। बिग बजट फ्लॉप मूवी बड़े मियां छोटे मियां का OTT प्लेटफॉर्म अब हो चुका है फिक्स। बड़े मियां छोटे मियां उन फिल्मों में से है जिसने एंट्री तो धुआंधार की थी, लेकिन हफ्ते भर में ऐसे जमीन पर पट्टी मारी कि बजट की रकम भी नहीं वसूल पाई। दरअसल 350 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने बजट की आधी रकम भी अपने नाम नहीं की। इस बात पर अक्षय कुमार टाइगर श्रॉफ की फिल्म OTT जो यहाँ पर रिलीज होगी उससे उम्मीद है कि वो 350 करोड़ से ऊपर कमा पाए, जिसकी डेट को लेकर अब प्लेटफॉर्म डिटेल सामने आ चुकी है। सामने आई रिपोर्ट के अनुसार बड़े मियां छोटे मियां नेटफ्लिक्स इंडिया पर 6 जून 2024 से स्ट्रीम की जाएगी। हालांकि भाषा को लेकर इसका कोई अपडेट सामने नहीं आया है। गौरतलब है कि फिल्म में अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ के अलावा पृथ्वीराज सुकुमारन, मानुषी छिल्लर, अलाया एफ, सोनाक्षी सिन्हा और रोनित रॉय अहम रोल में हैं। पूर्वोत्तर में आफत की बारिश आ रही है। इसी के साथ असम में बेकाबू हालात हो रहे हैं। रेस्क्यू के लिए भारतीय सेना पहुंच गई है। भारी बारिश के कारण मणिपुर के इम्फाल घाटी में भी भयंकर बाढ़ आ चुकी है, जिससे सैकड़ों लोगों का जीवन प्रभावित हुआ है। बारिश के कारण इम्फाल नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे घाटी के घरों में पानी भर गया है और दैनिक गतिविधियां बाधित हो गई है। लेकिन सेना के पहुंचने से यहाँ पर काफी लोगों को मदद मिली है और ये मदद कार्य अभी भी जारी है। इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपर्ट विनायक चटर्जी का बड़ा बयान। नई सरकार का फोकस होना चाहिए रोड और रेलवे। लोकसभा चुनाव के 6 चरण समाप्त हो चुके हैं, वहीं अब 7वें चरण का चुनाव बाकी रह गया है। 4 जून को चुनाव परिणाम आने के साथ ये तय हो जाएगा कि देश में कौन सी पार्टी की सरकार बनेगी। नई सरकार का उद्देश्य विकास कार्यों को आगे बढ़ाना होगा। अगले महीने केंद्र में गठित होने वाली नई सरकार की प्राथमिकता इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में निवेश बढ़ाने के साथ साथ सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर के बुनियादी सुधार पर रह सकता है। ये बड़ा बयान आया है इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपर्ट विनायक चटर्जी की तरफ से। तो ये थी सुबह की 10 बड़ी खबरें। देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें UIP न्यूज।